मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बिनती है गुरुवर मेरी है, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बिनती है गुरुवर सब गाइए और ताली बजाइए। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, हे संत तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, हे संत तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तन मन धन अर्पण है मेरा गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तन मन धन अर्पण जोर से गाइए, ताली बजा कर गाइए, भाव से गाइए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे जय हो गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे बहुत सुंदर चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। सीधे बैठ जाएं, मोबाइल साइलेंट कर दें। मुखमंडल पर प्रसन्नता बना लें। एक बार हाथ स्पर्श करके, आंखें बंद करके गरम गरम अंगुलियां आँखों के ऊपर स्पर्श कर दें।
ताली बजा दें एक बार। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर सुखद सत्संग कथा में हम और आप प्रवेश करेंगे। संसार को शांति का संदेश देने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, भारत देश की अवतार भूमि उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी, खमरिया पंडित शुगर फैक्ट्री के निकट PWD की फील्ड में प्रथम बार मुझे सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं जिन्होंने टीवी चैनल में या यूट्यूब में मुझे देखा है। दोनों हाथ ऊंचे करके बताइए। धन्य हो। लगभग 99% लोगों ने टीवी चैनल में और यूट्यूब के माध्यम से मुझे देखा था। क्या आपको भरोसा होता था कि जो संत मोबाइल के यूट्यूब में आते हैं, टीवी चैनल में आते हैं, या इससे बाहर निकल कर क्या मेरे खमरिया पंडित में हमारे सामने इतना निकट आकर बैठेंगे? ऐसा कभी आपके मन में कल्पना होती थी कि नहीं? नहीं होती थी। नहीं होती थी ना। जो इस दुनिया में तुम नहीं सोचते हो वो भी हो जाता है, और जो दिन रात सोचते हो वो भी नहीं होता है। संयोग की बात है, हमारे एक साधक फूलपुर गांव आगे कहीं है धौरारा तरफ, वहाँ प्रोग्राम चेक करने जा रहे थे। श्री मुसाफिर लाल जी से सड़क पर भेंट हो गई। उन्होंने उस प्रचार वाहन में मेरा फोटो देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो वही संत हैं जो टीवी में आते हैं, इनका ये कैसे कौन फोटो लगा कर जा रहा है? इसका मतलब इनसे कुछ खबर मिल सकती, कहाँ मिलेगी? तो उस गाड़ी को उन्होंने रोका और पूछा कि ये संत जी के लिए तुम ये फोटो लगाकर कहाँ जा रहे हो, होर्डिंग लगाकर? उन्होंने बताया फूलपुर धौरारा में कार्यक्रम होने वाला है। श्री मुसाफिर लाल ने कहा कि मैं भी इनका कार्यक्रम करना चाहता हूँ। तो उस संत जी ने कहा कि मैं आपका कार्यक्रम चेक कर लेता हूँ। तो चेकिंग कर लिया, रोड पर मिले, वहीं से काम शुरू हो गया। बात बन गई। वे मुझे मिलने के लिए हमारे आश्रम भी पहुंच गई, मौर्य जी और वे, और एक सज्जन साथ में और थे। वहाँ हमारी उनकी भेंट हुई तो उनका और प्रेम बढ़ गया, मेरा भी प्रेम बढ़ा।
मैंने भी सोचा खमरिया पंडित में कभी सत्संग नहीं किया हूँ। ये संसार मुसाफिर खाना है, सत्संग कराने वाला भी मुसाफिर लाल है। और फिर साथ में मौर्या चल देना चाहिए। मैंने उनसे कहा आपका तारीख मिलेगा और सत्संग होगा। मेन मैनेजिंग डायरेक्टर से मैंने उनको संपर्क करवाया। तैयारियां प्रारंभ हो गईं। ये उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी खमरिया पंडित गांव धन्य है, जहां पर 3 दिवसीय सत्संग समागम यहाँ के आयोजन मंडल की ओर से सुनिश्चित किया गया। कल मैं इटावा औरैया जिले में था, वहाँ प्रवचन इस समय दे रहा था। यहाँ के कार्यक्रम के लिए मैं वहाँ से चलते चलते 1 बजे रात को लखीमपुर पहुँचा। रात्रि आश्रम में विश्राम करके सवेरे फिर जल्दी जल्दी चल दिया, क्योंकि डर लग रहा था कहीं लेट ना हो जाऊं। फिर भी थोड़ा लेट ही हुए, पर कोई नाराज नहीं हुआ, ये सबसे अच्छी बात है। सबको मिल करके खुशी हुई। ढोल भी बजाया, पटाखा भी फोड़ा, माला भी पहनाया, जय जयकार भी किया। और मैं बहुत प्रभावित हुआ यहाँ के सभी लोगों से, क्योंकि सत्संग के लिए इतना संगठित होना बहुत कठिन होता है। गलत कार्य के लिए लोग संगठित अपने आप हो जाते हैं, लेकिन सत्संग के लिए जो संगठन यहाँ का देखा मैंने, हर जाति के लोग, हर पांति के लोग, हर तरह के लोग, गरीब लोग, अमीर लोग, मीडियम लोग, सबको ऐसा लगता है मेरा ही कार्यक्रम है, और सब तन मन धन से जुट गए हैं। ऐसे समस्त खमरिया पंडित वासियों को, पास पड़ोस के ग्राम निवासियों को व्यास गादी धन्यवाद दे रही है, शुभ कामना कर रही है कि आपका घर मंगल भवन बने और आपके घर में हमेशा शांति रहे और आपके मन में हमेशा खुशियां बनी रहे। महात्मा विदुर का नाम आपने सुना होगा। विदुर उस व्यक्ति का नाम है, विदुर एक ऐसा महात्मा है जो महाराजा धीराज धृतराष्ट्र के लघु भ्राता है, छोटे भाई। विदुर 3 भाई थे, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। विदुर विद्वान हैं, धृतराष्ट्र अंधे हैं, पांडु रोगी हैं। हर मनुष्य को जन्म के साथ में सब कुछ मिल जाता है, रोग भी मिलता है, किसी को शरीर में कोई अंग की कमी भी मिल जाती है, और किसी को निरोगी काया भी मिलती है, किसी को बुद्धि का भंडार मिलता है, और किसी को खोपड़ी तो मिलती है लेकिन दिमाग नहीं मिलता है। खोपड़ी है, तुम देखोगे तो लगेगा कि हाँ, लेकिन माइंड नहीं, सब उल्टा काम करेगा। इसलिए लोग कहते उल्टा खोपड़ी इनकी। ऐसा भी होता है। विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि हे विदुर, वे कौन से लोग हैं जिनकी जिंदगी में सदैव सुख रहता है, दुख नहीं आता? उनके क्या लक्षण होते हैं, उनकी क्या पहचान होती है?
तो विदुर जी कहते हैं कि अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्या पापई संधि पर दाराभिमर्शम दंभम अस्तैन्यम पैशनम मद्यपानम च न सेवते यश्च सुखी सदैव अर्थागमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड्जीव लोकस्य सुखानि राजन। गहराई से समझना सभी श्लोकों की व्याख्या भी मैं करूंगा। एक दूसरा प्रश्न और है। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में आपने क्या देखा है, क्या देखा है? तो संत कबीर कहते हैं, मैंने जिनको देखा है उनको दुखी देखा है। नर भी दुखी है, नारी भी दुखी है, गरीब भी दुखी है, अमीर भी दुखी है, शहर वाले दुखी हैं, देहात वाले दुखी हैं, राजनेता दुखी है, डॉक्टर दुखी है, रोगी भी दुखी है, वोटर दुखी है, सपोर्टर दुखी है, डिवोटर दुखी है, सब दुखी है। कबीर कहते हैं सबके जीवन में हमको दुख दिखाई दिया है, दुख है। लेकिन सबका दुख अलग अलग तरीके का दुख है, एक प्रकार का दुख नहीं है। कोई गरीबी से दुखी है तो कोई विवाह नहीं हो रहा इसलिए दुखी है, और कोई इसलिए दुखी है विवाह हो गया लेकिन पत्नी ठीक नहीं मिली, चंडिका अवतार मिली तो दुखी। पति काल भैरव मिला है इसलिए दुखी। विवाह तो हुआ पर गलत फंस गए। पति भी ठीक मिला, पत्नी भी ठीक मिली तो कोई बच्चे नहीं पैदा हुए इसलिए दुखी, और बच्चे भी पैदा हो गए तो लड़कियां ही लड़कियां पैदा हुई तो दुखी, और लास्ट में लड़का पैदा हुआ तो ऐसा खतरनाक हिरण्यकश्यप पैदा हो गया, उत्पात खुराफात कर रहा है, फालतू बात कर रहा है तो दुखी। लड़के पढ़ने में कमजोर हैं इसलिए दुखी हैं, पढ़ गए तो नौकरी नहीं मिली तो दुखी हैं, नौकरी मिल गई तो वेतन घर में नहीं देते इसलिए दुखी हैं, और लड़के काम सही नहीं करते इसलिए भी दुख है। शरीर में बीमारियां बहुत हैं इसलिए भी दुखी है। अब ये बहुत से दुख हैं, कैसे दूर होंगे? तो कबीर साहब कहते हैं, तन धरि सुखिया का हो न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। सुखाचार्य दुख ही के कारण गर्भ ही माया त्यागी। बड़ी विचित्र बात है दुख। तीसरा एक प्रश्न और मैं आपके बीच में करूंगा। रामचरितमानस में बालकांड के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया कि सत्संग से क्या लाभ होता है। ये सत्संग सुनने से क्या लाभ है? अभी आप यहां देख रहे हैं, ऐसा सत्संग चल रहा है, गीता, भागवत, रामायण, बीजक, कबीर, हर शास्त्र से मैं बोलूंगा आपके बीच में। इसका नाम है प्रवचन। क्या कहते हैं? अगर केवल भागवत ही भागवत बोलूं तो भागवत कथा है, रामायण से ही बोलूं तो राम कथा है, लेकिन मुझे सभी से बोलना है इसलिए ये प्रवचन कथा है। सब में से लेना।
फुलवारी में जा करके हर तरह के फूल चुन करके एक ऐसी माला गूंथनी है जिस माला का नाम प्रवचन माला है। और प्रवचन की माला मुझे आप सबको एक एक पहनानी है, जिससे कि तुम्हारे जीवन की माला भी सुंदर हो जाए। इसलिए प्रवचन की माला गूंथी जाती है। तो ये प्रश्न पूछा गया कि सत्संग से लाभ क्या होता है। उत्तर बहुत सुंदर मिला कि सत्संग से 5 चीजें मिलती है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और जिसके पास में वो 5 चीजें नहीं होती हैं वो हमेशा दुखी रहता है, सुखी नहीं रहेगा। इन 5 चीजों की सबको जरूरत है। ये कौन कौन 5 चीजें हैं? महात्मा विदुर कहते हैं जिसके पास में जो 7 चीजों का त्याग करता है, 7 चीजों का त्याग करता है, उसके जीवन में सदैव सुख रहता है। तो वे कौन कौन 7 चीजें हैं, गौर से समझना। नंबर 1, अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः। जिस व्यक्ति में फिजूल में घूमने की आदत नहीं है, इधर उधर पिकनिक मनाने की आदत नहीं है, ताजमहल राजमहल ना राजमहल देखने की आदत नहीं है, अपने घर को ही महल बनाने में जो जुटा रहता है, वह व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। जो लोग फिजूल में अपना घर छोड़ करके इधर उधर घूमने के लिए जाया करते हैं, बिना उद्देश्य के इधर उधर बैठा करते हैं, बिना जरूरत के दूसरों के द्वार पर खड़े रहा करते हैं और बिना आवश्यकता के पान ठेला पर ताश खेला करते हैं, ऐसे लोग जीवन में सदैव दुख के कुआं में पड़े रहते हैं। उनको कोई दुख से निकाल कर बाहर नहीं कर सकता है। वह शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो, वह मकान मकान नहीं जिसमें अतिथि के लिए 2 कमरा खाली ना हो, और वह कमरा कमरा नहीं जिसकी खिड़की में जाली ना हो, वह ट्रैक्टर ट्रैक्टर नहीं जिसके पीछे ट्राली ना हो, और वह किचन किचन नहीं जिसमें भोजन खाने के लिए थाली ना हो, और वह ससुराल ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो, और वह सभा सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो, जोरदार ताली ना हो। बहुत खुश हुए हैं लोग साला साली का नाम सुन करके। बहुतों के मुंह में लार आ जाती है, साला। मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, तो मैं संत बना, तो मैंने उससे कहा कि तुम भी संत हो जाओ। मैं बचपन में सभी से बोलता था तुम संत हो जाओ। जो मास्टर मुझे पढ़ाते थे, टीचर लेक्चरर प्रोफेसर, उनको भी बोलता था संत हो जाओ। मेरे संत होने का इतना जोर से नशा चढ़ा था, सबको समझाता था संत बन जाओ। तो एक लड़के ने बड़ा हंसी का जवाब दिया। उसने कहा, सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, और दुनिया के सब तीरथ छूटे चारों धाम घर वाली है। तो और तब से 32 साल हो गए मुझे सन्यास में, वो चारों धाम से लौट कर आया ही नहीं। चारों धाम कर रहा है, पूरा मूर्ख।
चारों धाम में पहुंच गया तो सत्संग सुनने भी क्यों आए। 2-4 बार उसको बुलवाया भी मैंने, बोले चारों धाम से ही फुर्सत नहीं। और जब मरेंगे तब चारों धाम से फुर्सत पाएंगे। ये सब फालतू बातें हैं। तो निरर्थक व्यर्थ में घूमने से मनुष्य का सबसे अमूल्य समय खराब होता है। और आपके जीवन में यदि सबसे कीमती चीज कोई है तो वो टाइम है। धन खो जाएगा कल कमा लोगे, सामान खो जाएगा कल और खरीद लोगे, पत्नी रूठ जाएगी उसको मना लोगे, मित्र छूट जाएंगे तो समझा लोगे। लेकिन याद रखना मेरे भाइयों बहनों, जो आपके हाथ से टाइम निकल जाएगा वो किसी कीमत पर वापस लौटकर आपके पास नहीं आएगा। इसलिए समय सबसे ज्यादा कीमती। और समय बर्बाद करने का अर्थ होता है कि जीवन को बर्बाद आप कर रहे हैं। आप पैसे का हिसाब किताब रखते हो, जमीन जगह का हिसाब किताब रखते हो, सामान का हिसाब किताब रखते हो, लेकिन ऐसा कोई विरले व्यक्ति होगा जो अपने टाइम का भी हिसाब किताब रखता है कि मेरा टाइम कहीं बर्बाद तो नहीं हो रहा है, और एक एक मिनट का सदुपयोग करना चाहता है। वही व्यक्ति संसार में उन्नति के शिखर को छू पाता है। समय का सदुपयोग कीजिए। और ये भी याद रखिए किस समय क्या करना चाहिए, इस बात का भी विवेक आपके पास होना चाहिए। उल्टा काम भी मत कीजिए। किस उम्र में क्या करना है, शाम को क्या काम करना चाहिए, रात में क्या काम करना चाहिए, दोपहर में क्या करना चाहिए, सुबह क्या करना चाहिए। खाने पीने में भी विवेक कीजिए, कौन सी चीज कब खाना चाहिए। रात में मूली खाओगे बीमार हो जाओगे, जुकाम सर्दी बुखार आ जाएगा। सवेरे मूली खाओगे भूख बढ़ेगी, पेट साफ होगा, कब्जियत खत्म होगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। अधिक नमक खाओगे बीपी हाई हो जाएगा। बिल्कुल नमक कहीं नहीं खाओगे बीपी लो हो जाएगा। ज़्यादा शक्कर खाओगे शुगर बढ़ जाएगी। बिल्कुल शक्कर नहीं खाओगे शुगर का पैमाना गिर जाएगा, वो भी खतरनाक है। थोड़ा शुगर रहनी भी चाहिए। ज़्यादा भोजन करोगे हर समय बीमार जैसे बने रहोगे, और बिल्कुल नहीं खाओगे तो जिंदा भी नहीं रह जाओगे। कम खाओगे तो बुद्धिमान बन जाओगे, अधिक खाओगे तो बुद्धिहीन हो जाओगे, और बिल्कुल नहीं खाओगे तो मर जाओगे, चिता भूमि पहुंच जाओगे। इसलिए थोड़ा खाना भी चाहिए। शाकाहारी भोजन कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए। वह चीज खाइए जिसको खाने से किसी की जिंदगी समाप्त नहीं होती है। जैसे तुम जीना चाहते हो ऐसे और भी प्राणी सब जीना चाहते हैं। आप देखिए जब आप मछली को पकड़ते हो तो मछली कितना तड़पती है। ये मांस मछली अंडा मुर्गा कभी मत खाइए। रामा रामा हरे हरे, मुर्गी अंडा घरे घरे। रघुपति राघव राजा राम, और शाम हुई तो 200 ग्राम। पता न पावे सीता राम, रघुपति राघव राजा राम। शराब मत पियो। गुजरात में एक आदमी कह रहा था कि मैं दारू जब पीता हूँ तो मैं वैष्णव हूँ, इसलिए उसमें तुलसी दल डालकर पीता, पवित्र कर देता। तो मैंने कहा उसका फिर नशा नहीं चढ़ता है? बोले नशा तो चढ़ता है,
लेकिन मन में तसल्ली हो जाती कि तुलसी दल डालकर पी रहा हूँ, इसलिए भक्ति भी हो रही है और दारू भी चल रही है। शराब कभी नहीं पीना चाहिए। तुम शराब नहीं पीते हो, बल्कि शराब तुमको पी जाती है। शराब आज भी जिंदा है, लेकिन शराबी जिंदा नहीं है। शराब पीने वाले मर गए, पर शराब नहीं मरी है, बराबर बैठी है बोतलों में। फिर जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, विश्व में जितने लोग नहीं डूबे हैं समुंदर के लहराते पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब गए हैं बोतल के दारू के बंद पानी में, बोतल दारू के बंद पानी में। एक गरीब आदमी को जुकाम हो गया, छोटी सी कथा है, सुना दूं। वो गरीब आदमी छींक रहा था, उसके सामने जमींदार का मकान था, तो जमींदार को डिस्टर्ब हो रहा था, वो छींकता था बहुत, सर्दी हो गई। तो जमींदार ने उसको बुलाया, कहा कि मेरे मित्र, पड़ोसी हो इसलिए कुछ नहीं कह सकता हूँ, आपको छींकें आ रही तो कम से कम सर्दी जुकाम की दवा ले लीजिए। बोले दवा लिया हूँ मेरे भगवान, लेकिन फायदा नहीं किया है। तो जमींदार ने कहा, धिक्कार है, आजकल दवाएं भी नकली आती है, तो मैं एक दवा बता देता हूँ, वो दवा ले लो। बोले बताइए। कहा कि शाम को थोड़ी सी शराब पी लो, तुम्हारा जुकाम चला जाएगा, थोड़ी सी 100 ग्राम। तो उस गरीब आदमी ने कहा कि शराब कोई जुकाम की दवा है? शराब पीने से जुकाम चला जाएगा, इसका क्या प्रमाण है कि चला जाएगा? कोई उदाहरण? तो उस जमींदार ने कहा कि मैं शराब पीता हूँ, मेरी करोड़ों की संपत्ति चली गई, 500 एकड़ जमीन चली गई, मेरी पत्नी भी चली गई, मेरी इज्जत भी चली गई, मेरा मान सम्मान चला गया, मेरा नाम भी चला गया, तो क्या तुम्हारा छोटा सा जुकाम नहीं जाएगा? ये भी चला जाएगा। अभी सोचिए, शराब तुम्हारी जमीन को भी पी जाती है और तुम्हारे मान सम्मान को भी पी जाती है और तुम्हारी इज्जत को भी पी जाती है, तुम्हारे धन दौलत संपत्ति को पी जाती है। और आखिरी में ये शराब तुम्हारे शरीर को भी पी जाती है, बल बुद्धि को भी पी जाती है। इसलिए आज सत्संग में आए हो, गुरु के चरणों में व्यास गादी के सम्मुख मन ही मन संकल्प ले लेना गुप्त रूप से कि आज इसी व्यास गादी के सामने मैं शराब का त्याग करके जा रहा हूँ। गुरुदेव, जो भी भूल हुई, गलती हुई, आज तक पी लिया तो पी लिया, अब नहीं पीऊंगा। और बड़ी मजे की बात है, शराब पुरुष पीता है और घर की नारियां बहुत दुख पाती है। जिनके पति नशेबाज हैं उनकी पत्नियां बहुत पीड़ा भोगती है, पूरा घर बर्बाद हो रहा है। पत्नी समझाती है मंदोदरी की तरह, पति रावण की तरह गरजता है, चुप बोलना मत। जब मंदोदरी रावण को समझाती थी कि सीता को वापस कर दो, तो रावण बोलता था, चुप रहो, मैं रावण हूँ, बोलना मत। तो मंदोदरी कहती थी, मैं कब कहती हूँ कि तुम राम हो, मैं तो जानती हूँ कि तुम रावण हो, इसीलिए समझाना पड़ता है। यदि तुम राम होते तो समझाना ही नहीं पड़ता। और सीता को चाहते हो तो मेरे पति देव तुम राम बन जाओ तो सीता मिल जाएगी।
और मुझे मालूम है, मुझे अगर राम जैसा पति चाहिए तो मुझे पहले सीता बनना पड़ेगा, तो राम जैसा पति भी मिल जाएगा। स्वयं को अच्छा बनाइए। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः, व्यर्थ में अपने घर को छोड़ करके टाइम पास करने के लिए कहीं मत जाइए। अपने घर को संभालिए, सजाइए, संवारिए, सुधारिए। घर के सामान को भी सेटिंग से लगाइए, उलझ जुलझ मत डालिए। कहाँ कुर्सी रखना है, कहाँ लोटा रखना है, कहाँ गिलास रखना है, कहाँ घड़ी जमानी है, कहाँ फोटो लगाना है और कहाँ पे टीवी सेट करना है, कहाँ बेड सेट करना है। अगर सेट करने की कला आप में नहीं है तो याद रखना, घर भर जाएगा लेकिन सामान बाहर भी पड़ा रह जाएगा, तुम्हारे सोने की जगह भी नहीं निकलेगी। इसलिए सेटिंग से सामान रखो ताकि छोटे से घर में बड़ी सी जगह निकाल लो और उसमें तुम भी आराम कर सको। सेटिंग करो। आज आदमी के घर में सब सेट है। बैठने के लिए सोफा सेट है, सोने के लिए डबल बेड सेट है, देखने के लिए टीवी सेट है, बात करने के लिए मोबाइल सेट है, पीने के लिए चाय सेट है, टी सेट है और पहनने के लिए साड़ी सेट है, पैंट सेट है, चलने के लिए गाड़ी का सेट है। लेकिन घर वालों का दिमाग अपसेट है, वो सेट ही नहीं। ये दिमाग कहाँ सेट होगा? संसार के सभी सेट याद रखना दुकान पर मिल जाते हैं, लेकिन दिमाग को सेट करने वाली मशीन कहाँ मिलेगी? दिमाग कैसे सेट होगा? बाल सेट कराना है तो ब्यूटी पार्लर की दुकान में जाना पड़ेगा। सब मार्केट में चीज मिल जाती है, लेकिन दिमाग अगर सेट कराना, ये कहाँ सेट कराओगे? दिमाग को सेट कराने का अगर कोई सेंटर है, स्टेशन है, प्लेटफार्म है, काउंटर है, तो केवल सत्संग है और वही सत्संग आज इस खमरिया पंडित की पावन धरा पर संचालित हो रहा है, जहां पर 3 दिनों में आपका दिमाग भी सेट किया जाएगा, मन भी सेट किया जाएगा और जिंदगी भी सेट की जाएगी, ताकि जिंदगी में कभी दुख ना रहे। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः। दूसरी चीज है पापई संधिः। जो लोग पापियों से दोस्ती करते हैं, दुष्टों से दोस्ती करते हैं, गलत लोगों से दोस्ती करते हैं, वे लोग कभी सुख नहीं पाते। जो दुष्टों की दोस्ती का त्याग करते हैं, पापियों की दोस्ती का त्याग करते हैं, गलत लोगों के संबंध भी छोड़ते हैं, जलती हुई लकड़ी के साथ में गीली लकड़ी भी अगर पहुंच जाती है तो गीली है लेकिन फिर भी जलकर राख हो जाती है। जुआ खेलने वालों के साथ में यदि अच्छा आदमी बैठा है तो भी पुलिस उसको भी अरेस्ट करके ले जाती है। याद रखना, वो भी 2 डंडे खा जाता है। और अगर साधु के साथ में कोई साधारण आदमी बैठा है तो जब लड्डू का प्रसाद बढ़ता है तो उसको भी 2 लड्डू खाने को मिल जाते हैं। ज्ञान तो कुछ नहीं है, लेकिन साधु के साथ बैठा था इसलिए लड्डू भी मिल गए। ये संगत का प्रभाव होता है। दुष्ट व्यक्ति लोगों को सताना जानता है, दुखाना जानता है। मैंने सुना है कि बॉम्बे से कलकत्ता की ओर एक ट्रेन जा रही थी। उस ट्रेन में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, बुजुर्ग आदमी।
उसकी दाढ़ी पकी हुई थी, थोड़ा बढ़ी हुई थी, बैठा भजन कर रहा था, शांति से ध्यान कर रहा था। डिब्बा खाली था, बोगी खाली थी, कोई दूसरा नहीं था, माला भी फेर रहा था। बड़ी दिव्य घटना हुई उसी डिब्बे में। अगली स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो 10-12 स्टूडेंट विद्यार्थी उस डिब्बे में प्रवेश कर गए। अभी तक वो बुजुर्ग आदमी डिब्बे में शांत है, प्रसन्न है, भजन कर रहा है, खुश है, लेकिन 10-12 स्टूडेंट जब डिब्बे में घुसे तो वे स्टूडेंट शोरगुल मचाने लगे, हल्ला मचाने लगे, हुड़दंग करने लगे। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि क्षमा कीजिएगा, आप लोग शांत बैठे, पर वो माने नहीं। एक विद्यार्थी ने कहा कि ठीक है, चलने दो ट्रेन। ट्रेन जब चालू हुई, स्पीड पकड़ी ट्रेन, तो बोले कि इसके चेन पुलिंग किया जाए, जंजीर खींच लिया जाए और ट्रेन को रोक कर देखा जाए ट्रेन रुकेगी कि नहीं रुकेगी। तो दूसरे विद्यार्थी ने कहा कि नीचे लिखा हुआ है कि अनावश्यक ट्रेन रोकने वाले को 500 रुपये जुर्माना और 3 महीने की जेल। फिर बोले 500 रुपये जुर्माना दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ट्राई करेंगे ट्रेन रुकेगी कि नहीं रुकेगी। बोले जुर्माना के लिए पैसे पहले इकट्ठा कर लो। पैसे इकट्ठा किया, 10-12 विद्यार्थी थे, 1200 रुपये इकट्ठे हो गए। एक स्टूडेंट के पॉकेट में रख दिया कि तुम रखो, टीटीई आएगा, जुर्माना मांगेगा, दे देंगे, जेल नहीं जाएंगे, रोकेंगे जरूर। बुजुर्ग ने मना किया कि ऐसा मत करो, दूसरों का यात्रा लेट हो जाएगा, जहाँ जाना है कब पहुँचेंगे लोग। उदंड व्यक्ति किसी के समझाने से मानता नहीं है, जवानी का जोश किसी को समझता नहीं है, विवेक मुश्किल से जागृत होता है, बुद्धि का अहंकार हमेशा गलत काम कराता ही है। उन्होंने जंजीर खींची, ट्रेन रुकी, टीटी आया। टीटी साहब ने कहा कि तुम कौन ट्रेन रोका है, तुम लोग स्टूडेंट हो, तुम्हारी हरकत होगी। तो बड़े चालाक थे लड़के। उन्होंने कहा महोदय, हम लोगों ने ट्रेन नहीं रोकी है, जंजीर नहीं खींची है सर, ये जो बूढ़ा आदमी बैठा है इसने चेन पुलिंग किया है और ट्रेन रोका है, बैठकर माला फेर रहा है, उसको फंसा दिया। दुष्टों की संगत में वो बुढ़ा आदमी फंस गया। इसलिए कहते हैं ना, दुष्ट की संगत दुखदाई ही होती है। दुराचारी, दुरादृष्टि, दुरावासी च दुर्जना यन मैत्री क्रियते पुंसः सह तो शीघ्रम विनश्यति। दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृत्युश्चोत्तरदायका ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। जिसकी दुष्ट पत्नी है और नालायक दोस्त है और जवाब देने वाले नौकर है, और जिस घर में सोता उसमें घर में विषैला सांप भी रहता है, ऐसे व्यक्ति की मौत में संदेह नहीं है, वो एक दिन जरूर मर जाएगा। जिसको दुष्ट पत्नी मिली, नालायक दोस्त मिला और सांप भी रहता उसी घर में जिसमें सोता है वो, और नौकर चाकर ऐसे मिले जो जवाब देते हैं, काम सही नहीं करते, काम करने वाले लोग, टेंशन में मर जाएगा। तो उस बूढ़े आदमी से टीटी ने पूछा कि बाबा, आपके बाल पक गए, माला फेरते हो, तिलक लगाए हो, आपको शर्म नहीं लगती है? ट्रेन की चेन पुलिंग कर दिया, क्या जरूरत थी, क्यों रोका? क्योंकि बहुत आवश्यक हो, कोई बात विशेष हो तभी ट्रेन रोकी जाती, क्या बात है?
तो उस बूढ़े आदमी के मन में दुख भी हुआ कि आज तो हम फंस गए। तो उसने बुद्धि लगाई कि कुछ करना तो पड़ेगा। उसने कहा कि सर, मेरी विशेष जरूरत थी इसलिए मैंने ट्रेन रोका है। उसने स्वीकार कर लिया अपराध अपने ऊपर। बोले क्यों रोका? बोले मेरे पास 1200 रुपये थे, इन स्टूडेंटों ने हमको पकड़ के छीन लिया है और इसकी जेब में है, आप दिला दीजिए इसलिए रोका हूँ। तो टीटीई ने 2 कांस्टेबल पुलिस के बुलाए और कहा कि चलो जेब खोलो। तो उसमें 1200 ही निकले। बोले ये मेरे पैसे हैं, इन्होंने लूट लिया हमको इसलिए ट्रेन रोका। तो 1200 रुपये उनकी जेब से निकलवा कर टीटी ने उस बूढ़े की जेब में रख दिया और बूढ़े ने कहा कि धन्यवाद। और पुलिस ने टीटीए के कहने से उनको अरेस्ट किया और कहा ट्रेन में लूटपाट करते हो तुम लोग। और उनको जब ट्रेन से पकड़कर पुलिस के सिपाही लेकर जा रहे थे जेल की ओर, तब उस बूढ़े बुजुर्ग ने अपनी पकी हुई दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, तुम्हारे जैसे मूर्खों को रास्ता बता देता, जाइए। ऐसे दुष्ट के साथ में दुख आते हैं, वहां बहुत बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। किसी के साथ में दुष्टता मत करना, दुष्ट बहू मत बनो कि अपनी सासू को सताती रहो, और दुष्ट स्वभाव की सासू मत बनो कि जो अपनी बहुओं को परेशान करती रहो। दुष्ट स्वभाव के पिता मत बनो जो बेटों को कंगाल कर दो, और दुष्ट नेचर के बेटे मत बनो जो अपने माता पिता को रुलाते रहो। और याद रखना, दुष्ट स्वभाव की देवरानी जेठानी न बनो जो घर में आतंकवाद मचाती रहो, घर को शांति रहने दो। ये घर कोई महाभारत का कुरुक्षेत्र मैदान नहीं है जहां ताल ठोक कर लड़ते रहो। प्रेम की गंगा बहाते चलो और जीवन को निर्मल बनाते चलो। परस्पर का प्रेम घर को स्वर्ग बना देता है। गाइए, शब्द गाइए। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। सब गाइए, भाव से गाइए, इसमें दम है। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। आपने देखा होगा कैकेयी ने राम को वनवास दिलवाया, ये सभी जानते हैं। 14 वर्ष के लिए राम वन को चले गए। राम के प्रेम में लक्ष्मण भी चले गए, राम के प्रेम में सीता जी भी चली गई। 14 वर्ष वनवास। थोड़ा थोड़ा लक्ष्मण कैकेयी पे नाराज होते हैं कि कम से कम राजपाट न देते तो अयोध्या में रहने तो देते, वनवास क्यों दिया। और 14 वर्ष के वनवास में भगवान श्री राम को शांति नहीं मिली, राक्षसों से संघर्ष करना पड़ा।
खरदूषण से युद्ध, माली से युद्ध, रावण कुंभकर्ण से युद्ध। और जहां युद्ध होता है वहां शांति कहां रहती है। लेकिन राम की मजबूरी थी, इसलिए युद्ध करना पड़ा। और युद्ध करने के बाद सीता जी को प्राप्त करने के बाद 14 वर्ष के बाद जब अयोध्या वापस लौटे, ये दीपावली जो मनाई जाती है, ये राम अयोध्या लौट कर आए थे, उसी खुशी में ये पर्व मनाया जाता है। ये जुआ खेलने का पर्व दीपावली नहीं है, दारू पीने का पर्व दीपावली नहीं है। यदि तुम रूठ कर नाराज हो करके भी घर से कहीं बाहर चले गए हो तो दीपावली के दिन वापस लौट आना। तुम्हारी खुशियों के दीप तुम्हारे माता पिता भाई बहन जला सके, इसलिए लौटने का पर्व है। मन की गठान निकालता। राम जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके लौटे तो सर्वप्रथम कैकेयी के भवन में गए और मां कैकेयी के चरण छूकर प्रणाम करके दंडवत किया। फिर कौशल्या के पास गए, फिर सुमित्रा के पास गए। कैकेयी ने कहा, राम, इसीलिए तुम महान हो कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई द्वेष नहीं है, गांठ नहीं। मैंने ही तुमको वन भेजा था, लेकिन सारा राग द्वेष मिटाकर मन की गांठ को खोल करके तुम मुझे ही सबसे पहले प्रणाम करने आए। तो राम ने कहा कि मां कैकेयी, या तो तू जानती या मैं जानता हूं कि वनवास का उद्देश्य क्या था। दुनिया तो सोचती है राम बन गए, लेकिन सच ये था कैकेयी ने, मेरी माँ तूने मुझे वन भेज करके भगवान बना दिया है। लोग कहते हैं कि राम बन गए और मैं तो वन में जा करके भगवान हम बन गए, ऐसा हो गया। जब तक तपस्या मनुष्य नहीं करता है तब तक वो महान कैसे बनेगा। सोना जब आग से गुजर जाता है तब उसे कंचन कहा जाता है और 10 गुनी ज्यादा चमक आ जाती है। और पत्थर जब हथौड़ी और छेनी की चोट खाता है तब वो भगवान की मूर्ति बन जाता है, मंदिर में उसकी पूजा होने लग जाती है। और लोहा जब लोहार के हथौड़े खाता है तब वो कुदाल और फावड़ा बन करके किसान के लिए उपयोगी बनता है। और लोहा जब फैक्ट्री में जा करके पूरा भट्ठी में पिघल जाता है और एक सांचे में ढल जाता है तो वो लोहा कार और ट्रेन और एरोप्लेन और मोटरसाइकिल बनकर निकल कर आता है। याद रखना, जो इतना नम्रता से पिघल जाते हैं वही एक दिन महान बन जाते हैं। अकड़ में भरे हुए लोग वे जैसे के तैसे साधारण ही रह जाते हैं। जहां दिल को छूने वाली बात आए तो जोर से ताली बजा दिया करो। ऐसे मत बैठना मरे मराए चेहरे बनाकर, थोड़ा खुश भी बैठना, थोड़ा हंसना भी। हंसने की बात आ जाए थोड़ा जोर से भी हंसना। ये मत डरना महाराज जी नाराज होंगे, क्योंकि हंसने से मेरा डर खत्म हो जाएगा आपकी ओर से, अब मैं हंस दूंगा तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा मेरी ओर से, और दोनों का डर खत्म होगा तभी बात बनेगी। नहीं तो ये 3 दिन डरते डरते निकल जाएंगे, बात बिगड़ जाएगी। थोड़ा हंसना है। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए।
आपका धर्म हंसता हुआ होना चाहिए, आपकी भक्ति मुस्कुराती हुई होनी चाहिए, आपकी सेवा खुशियों से भरी होनी चाहिए। घर में रोटी बनाओ तो खुश होकर बनाओ, कोई सेवा करो, झाड़ू लगाओ, कपड़ा धो, खुश होकर के कीजिए। ऐसा मत समझो ये मेरे ऊपर भार है, बोझा समझकर मत करो, उसे अपने जीवन की पूजा समझकर करो। चाय भी बनाओ तो इतने प्रेम से बनाओ कि होटल की चाय भी तुम्हारी चाय के सामने फेल हो जानी चाहिए, इतनी टेस्टी चाय चाहिए। होटल के भोजन में भी उतना स्वाद ना हो जितना तुम्हारे भोजन में स्वादिष्ट भोजन, शुद्ध पवित्र। आपका पति होटल की ओर कभी जाने का मन ही न करे, घर में खिलाओ। और घर के भोजन में जो आनंद है होटल में नहीं। और यदि आपका पति बराबर होटल जा रहा है तो एक दिन वो बोतल में भी चला जाएगा। होटल फिर बोतल और फिर चला गया टोटल, तो नाम का पति रह गया, वो तुम्हारे काम का नहीं रहे। इसलिए अपने अपने पति को भी संभालना पड़ता है, पतियों को बहुत बचाना पड़ता है, और अपनी अपनी पत्नी को भी बचाना पड़ता है। ऐसे बचाना पड़ता है जैसे ये मक्का, ये जुंदरी कौवा से बचाई जाती है। बहुत खतरनाक है। अब लोगों को लगा बात तो सही है। राष्ट्रपति, भारत देश के राष्ट्रपति का क्या नाम है? रामनाथ कोविंद, भजले गोविंद। तो राष्ट्रपति ने एक प्रोग्राम करवाया था मध्य प्रदेश में, भोपाल राजधानी, जिसमें लगभग 3 से 4 लाख श्रोता आए थे पूरे मध्य प्रदेश से। तो उसमें संतों में से मुझे चुना था उन्होंने कि उनको बुलाओ। तो डायरेक्ट हवाई जहाज़ से बुलवाया था और फिर हवाई जहाज़ की व्यवस्था किया था। तो मैं उसमें गया तो राष्ट्रपति की पत्नी भी साथ में आई थी। तो मैं सोचा ये राष्ट्रपति की पत्नी क्यों साथ में आई? तो राष्ट्रपति ने कहा पहले गुरु जी का प्रवचन होगा। तो मैंने प्रवचन किया। प्रवचन के बाद राष्ट्रपति ने, उनकी पत्नी ने मुझे आमंत्रित किया कि आप दिल्ली हमारे राष्ट्रपति निवास में आइए। तो वहाँ गए हम लोग। 8-10 महीने बाद गए, जल्दी नहीं गए, टाइम भी नहीं था। तो उनकी पत्नी कह रही थी कि मैं अपने पति को अकेले बहुत कम छोड़ती हूँ, क्योंकि पहले तो ये मेरा पति है और अब ये राष्ट्रपति हो गया है। अभी भी अगर कंट्रोल नहीं किया तो फिर न जाने और किसका पति हो जाए, इसलिए मैं तो चूकूंगी नहीं। तो एक राष्ट्रपति की पत्नी भी अपने पति को कंट्रोल रखती, बचाती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के, उनकी पत्नी अक्सर उनके साथ में रहती प्रोग्रामों में। तो मैंने पूछा, श्रीमती साधना सिंह आप बराबर साथ में क्यों रहती हैं? बोले गुरुदेव आप तो साधु संत ठहरे, आपको क्या पता, पति को संभालना पड़ता है, क्योंकि इतना सब भीड़ भाड़ में कहीं इसका मन भटक गया तो मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। और ये मन भी बड़ा चंचल है, बहुत। मन मारो बांदरो रे, खड़ी छलांगा मारे। हमारे एक संत बहुत अच्छा गीत गाता है कि जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, वो गाता है। तो मैं पूछता हूं तो इतना क्यों समझाता है कि जितना मचल जाता है?
कम समझा फिर तो बहुत अच्छा भजन गाता है। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षियो बंधाय विषय संगो मुक्तो निर्विषयम मनः चंचलम ही मनः कृष्णा परमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायु रुषो दुष्क्रम असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन्तु कौन्ते वैराग्यं च गृह्यते। ये मन की स्थिति है। कितने नवयुवक गीत ही गाते रहते, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, खोपड़ी गंजी हो गई रे। कितना फालतू लोग बकवास में पड़े। तो अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः पापै संधि परदारा विमर्शम। जो लोग अपनी पत्नी के अलावा दूसरे की पत्नी में माँ बहन का दर्शन करते हैं वो महान होते हैं। जिनकी दृष्टि दूसरों की नारियों पर गंदी दृष्टि है उनको पापी कहा जाता है। और जो लोग कभी भी गलत दृष्टि किसी के ऊपर नहीं डालते हैं वे लोग कभी दुख नहीं पाते हैं, हमेशा सुखी रहा करते हैं। जिनकी दृष्टि शुद्ध है। मैंने सुना है किसी माँ बाप के एक पुत्र था, वो पुत्र विवाह नहीं करना चाहता था क्योंकि विवाह का खोखलापन वो समझ गया होगा शायद। तो उसने अपने पिता से मना कर दिया कि मेरी इच्छा नहीं विवाह करो। पिता ने कहा मूर्ख, इकलौता पुत्र है, वंशनाश करेगा क्या, विवाह करना पड़ेगा, ऐसे जिंदगी नहीं चलेगी। वो बालक मना करता गया, रिश्तेदारों से दबाव डलवाया उसके पिता ने, मित्रों से दबाव डलवाया, फिर भी नहीं माना। तो फिर उस बालक के पिता ने उस बालक की माँ से कहा अपनी पत्नी से कि तुम भी तो समझाओ कुछ, तुम तो कुछ कहती नहीं, तुम भी कहो, समझाओ इसको। तो माँ ने एक दिन शाम को उसका कान पकड़ा और कहा कि बेटा, तेरे पिताजी इतना परेशान हैं, तू घर बसा ले तो कम से कम वंश चलेगा, बुढ़ापे में हमको भी रोटी मिलेगी। उस बालक ने कहा कि माँ, मैं नहीं विवाह करना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको देखता हूँ, आप मम्मी पापा रोज लड़ते रहते हो, इसलिए मैं नहीं करना चाहता। मेरे को इससे थोड़ा दूरी हो गई तुम्हें देख करके। माँ ने दूसरे दिन फिर बुलाया और समझाया। तो उस बालक ने सोचा कि माँ की बात को काटना भी ठीक नहीं ज्यादा बार बार। उसने कहा ठीक, सोच लूंगा, विचार करूंगा। सवेरे पिता ने फिर बुलाया, क्या विचार किया कुछ? उसने कहा विचार है, चलो ठीक है। ये गांव में जो सामने पड़ोस की लड़की रहती है, ये सीधी है, सादी है, सरल है, इसके साथ यदि आपकी इजाजत हो तो मैं विवाह कर सकता हूँ। तो बाप ने कहा कि उसके साथ तो कभी नहीं करना है। बोले क्यों? बोले उसकी माँ ठीक नहीं। बोले क्यों ठीक नहीं? बोले वो लड़की के साथ तो विवाह नहीं करेगा। बोले कारण क्या है? बोले वो तेरी बहन लगती है। बोले मेरी बहन कैसे लगती? मेरी बहन तो मेरे घर में रहती है। तो कहा उस लड़की की माँ से मेरा गलत संबंध है, इसलिए वो लड़की मेरे द्वारा ही पैदा हुई है, तो तेरी बहन हुई तो वहाँ विवाह नहीं कर सकता। तो उस बालक ने पिता के पैर छू लिए, कहा कि बस ठीक है, अब मैं करूँगा ही नहीं सब, चलो सबको ही बहन मान लेता हूँ। माँ ने शाम को बुलाया कि कुछ फाइनल किया तूने, विचार?
उसने कहा फाइनल तो किया, पर पिताजी ने मना कर दिया। बोले क्या? बोले मैंने कहा था कि पड़ोस में जो रहता है पड़ोसी, उसकी लड़की सीधी है, सरल है, लड़ाई झगड़ा नहीं करती, तो उसके साथ कर लूँगा। तो पिताजी ने कहा उसके साथ नहीं करना है, वो तेरी बहन लगती है। पिताजी ने ऐसा बताया। उसकी माँ से गलत संबंध उनका रहा पिताजी का। तो माँ ने कहा कि तेरे पिता को पता नहीं है, तू उसी लड़की से विवाह कर ले, क्योंकि तू इस पिता का है भी नहीं, तो दूसरे पिता का है। उस बालक ने माँ के पैर छुए कि माफ करना माँ, ना मेरे पिता का कुछ पता है, ना माता का कुछ पता है, तुम लोग क्या कर रहे हो ये सब? इसको कहते हैं चरित्र। आपका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए, ये मन भटकना नहीं चाहिए। कुछ नहीं है संसार में, थोड़े दिन के बाद मृत्यु हो जाती है, शरीर शांत हो जाता है। याद रखना, ये शरीर, ये जवानी, ये हमेशा नहीं रहती है। ये जवानी आती है तो आपको बिगाड़ जाती है, और बिगाड़ने के बाद ये वापस चली जाती है। लेकिन जो तुम बिगड़ गए, पाप हो गया, वो जन्म जन्म तक पाप भोगना पड़ता है। इसलिए कृपा करके अपनी जवानी में भी थोड़ा जागृत हो। ये धन आपके पास में आता है, आपको इधर उधर बिगड़ने में मदद करता है। इस धन के बीच में भी आप अपने को सावधान कीजिए। स्वतंत्रता आपको मिलती है, स्वतंत्रता में अपने आप को पतन होने से बचाइए। स्वतंत्र होने का अर्थ ये नहीं कि आप गलत राह में चले जाएं। तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता रात दिन मेहनत करके एक एक रुपया जोड़ करके तुमको पढ़ने के लिए दिल्ली भेजते हैं, बेंगलोर भेजते, लखनऊ भेजते हैं। वहाँ तुम स्वतंत्र हो बेंगलोर में, दिल्ली में। यदि वहाँ तुम गलत राह पर चले गए, माँ बाप के पसीने की कमाई आपने बर्बाद कर दिया, और अपनी जिंदगी भी वहाँ बर्बाद कर दिया। स्वतंत्र हो करके भी बिगड़िए मत। और ये चार चीजें मनुष्य को जब मिलती हैं, नंबर 1 जवानी, नंबर 2 धन, नंबर 3 स्वतंत्रता, और नंबर 4 कुसंग। कुसंग तो मनुष्य के पतन होने में कोई साधन की कमी नहीं रह जाती है। जवानी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नशा है। जब ये जवानी का नशा आता है तो माँ बाप से भी तुम अकड़ने लग जाते हो। तुम वही हो बचपन में कहा करते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है। 2 भाई लड़ते थे तो माँ का पल्लो पकड़कर खींचते थे और कहते थे माँ मेरी है, माँ मेरी है। अब तुम जवान हो गए, इस जवानी के नशा में तुम भाई भाई लड़ते हो, तो एक भाई दूसरे भाई से तुम कहते हो कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है, मैं नहीं रखूंगा इसको। ये नशा में इतना कैसे भूल गए? जिस माँ ने अपने शरीर के खून, मांस और हड्डी के तत्व से तुम्हारे शरीर के तत्वों का निर्माण किया पेट के अंदर, और फिर इस नए शरीर को बना करके जन्म दिया, और जिस समय जन्म होता है किसी बालक का, उस समय माँ को जो प्रसव पीड़ा होती है जन्म लेते समय, कष्ट, वो जिंदगी भर उसको याद रहता है। और फिर उसके बाद तुम जवान होने पर उसको तरह तरह से और कष्ट देते हो, इसका बहुत बड़ा पाप लगता है। कभी दुख न देना।
सवेरे सोकर उठो, अपने माता पिता के पैर छुआ करो, सास ससुर के भी पैर छुआ करो, अपने से बड़ों को प्रणाम किया करो, अच्छे काम किया करो। 10 मिनट समय निकाल करके बूढ़े माता पिता के पास में बैठ लिया करो। अभी कानपुर के एक सज्जन कह रहे थे कि मेरा बेटा दिल्ली में पढ़ता है और 5 दिन की छुट्टी लेकर के दिवाली के समय आया था, मेरे पास 5 मिनट नहीं बैठा। मैं मेडिकल का बिजनेस करता हूँ गुरुदेव, अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है, 18 घंटे घूमता है, 6 घंटे सोने के लिए घर पे आता है, मुझे बहुत दुख लग रहा है। एक ही बेटा है, ये हालत है। कभी कभी हम बैठकर पति पत्नी रोते हैं कि ये क्या हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, कभी एक बेटे को जन्म मत देना, कम से कम 2 होना चाहिए। एक अगर डिस्टर्ब हो जाए तो हो सकता दूसरा आपका साथ देगा, और ऐसे तो 4 पुत्र पैदा करना चाहिए। एक पुत्र मिलिट्री में भेजिए देश की रक्षा के लिए, दूसरा पुत्र संत बनाइए धर्म की रक्षा के लिए, और तीसरा पुत्र अपने पास रखिए अपनी सुरक्षा के लिए, और चौथा पुत्र राजनीति में भेजिए तो विधानसभा में नए कानून बना करके देश का नक्शा पलट दे। ऐसा होना चाहिए। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। तुम्हारे तो 60 भी नहीं है, परंतु ये भी याद रखना जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको जनसंख्या का कोई ध्यान ही नहीं है। 18 बच्चे हैं उनके, 1.5 दर्जन। भगवान भी चिंता कर रहा है कि दूसरी पृथ्वी बनानी पड़ेगी इनके लिए। चले आ रहे हैं खाली हाथ, और यहाँ रहेंगे कहाँ। जो जन्म लेता है वो खाली हाथ आता है, जमीन प्लाट लेकर नहीं आता, यही प्लाट लेता है, कहीं ढूंढता घूमता। इसलिए फालतू बहुत अनावश्यक भीड़ भी मच मचाओ। 4 के बाद विचार बस बंद। और अभी थोड़े दिन के बाद तो ऐसा भी समय आने वाला है कि हम 2 हमारे 2 तो चल रहा है, हम 2 हमारे 1 होगा, उसके बाद 10 साल के लिए हम 2 हमारे 0, ऐसा भी होगा। बिल्कुल खत्म। भीड़ बहुत बढ़ रही है। अभी मैं देखता हूँ 4 लेन पर भी इतनी भीड़ हो गई है कि गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ पा रही। 6 लेन में भी भीड़ है। अस्पताल में भीड़ है, बस में भीड़ है, ट्रेन में भीड़ है, बाजार में भीड़ है, सड़क पर भीड़ है, हवाई अड्डे पर बहुत भीड़ है। सब जगह भीड़ मची हुई है। सिर्फ सत्संग में कम भीड़ है, यहाँ भीड़ नहीं है। अपने भाई बहन को भी दुख न देना। बड़े सौभाग्य से सब परिवार आपको मिला है। हीन भावना भी मत बनाना, किसी के प्रति घृणा भी मत करना। प्रेम के सागर बनो। अपने घर को मंदिर और आश्रम समझकर रहो। उन आदतों को सुधारो जिनके कारण घर में गरीबी आ रही है, दुख आ रहा है, उसको सुधारिए। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। सभी का भजन करने का अलग अलग तरीका है। कोई कान में अंगुली बंद करके भी भजन करता है,
फिर कहता है अंदर संगीत बज रहा है। जब कान में अंगुली लगाओगे तो गुम 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 की आवाज होती है। तुम कहते हो ये संगीत बज रहा है, अंदर ढोल तबला बज रहा है। ये खोपड़ी के अंदर ढोल कहाँ से घुस गई तुम्हारे? फालतू काम। कैसे ढोल अंदर बज रही है? अभी लगा के देखो उंगली कान में, आप देखो अभी संगीत सुनाई देगा। लगाओ लगाओ देखो, ट्राई तो करो। कभी ट्राई नहीं किया आपने, कर लो। कोई नहीं लगाया है, केवल हम ही ट्राई कर रहे थे। कान में अंगुली लगाया तो मेरी आंखें भी बंद हो गई। मैं सोचा तुम सब अंगुली लगाए हो, फिर मैं आंख खोला तो तुम ऐसे खीसे काट रहे हो। हमको तुमने धोखा दिया है। चलो फिर से अंगुली लगाओ, हम तुमको देखेंगे। ये भजन, आंख मूंद कर भी भजन करते हैं लोग। अलग अलग तरीका है, मैं बुरा नहीं मानता। कोई माला फेर कर भजन करता है, कोई ध्यान करके भजन करता है, कुछ जप करके लोग भजन करते हैं, कोई नाम जप करते हैं। लेकिन संत कबीर कहते हैं कि मेरा भजन ये दुनिया के सब भजन से न्यारा भजन है। क्या है? आदत जरा सुधार लो। बस ये भजन कठिन है। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। तरंग है, हो गया भजन। मन की तरंग। आइए मोर्गा जी, मुसाफिर लाल से हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। क्या बात, बस हो धन्य हो कबीर भजन। बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी कसर संभार लो, बस हो गया भजन। इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? इस जन्म के पहले तुम कहाँ थे ये पता लगाओ, और मरने के बाद तुम्हारा कहाँ जन्म होगा ये पता लगा। कबीर कहते हैं ये पता लगा लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? मरकर पशु योनि में जाओगे, पक्षी योनि में जाओगे, कीड़े मकोड़े की योनि में जाओगे, बंदर की योनि में जाओगे, किस योनि में जाओगे कि सुंदर मनुष्य की योनि में जाओगे? कहाँ जन्म लोगे? अमेरिका में लोगे, कलकत्ता में लोगे, कि बॉम्बे में लोगे, कि पंडित गांव में फिर आओगे? कमरिया पंडित है ना, इसी में आ जाओगे घूम घुमा कर। ज्यादातर तो तुम इसी में आओगे। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? आए
हो तुम कहाँ, बहुत सुंदर। और जाओगे कहाँ, इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन मन की तरंग मार। बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या बात। हो गया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस भजन हो गया। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे तो सुन कर करे क्षमा, कोई तुम्हें बुरा जय कहे हो तो सुन कर करे क्षमा, वाणी कसर संभार लो, वाणी कसर संभार लो, बस हो गया भजन मन की तरंग। बहुत सुंदर है ये, पूरा याद करो, याद ना हो पेन ड्राइव खरीद लो वहां जाके। मन की तरंग मार 150 घंटे का प्रवचन पेन ड्राइव में, मेमोरी कार्ड में 60 घंटे का प्रवचन और भजन वहां ले लो दुकान पर। जरा सुधार नया नया प्रवचन जो बॉम्बे में किया वो प्रवचन, हांगकांग का प्रवचन, मन की तरंग मार, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड का प्रवचन मिलेगा झलक। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। हंसा देते हैं, खुद भी हंस देते हैं। अच्छा, दुख भी कोई नहीं है, दुख कौन है? तुम्हारे पास भी दुख हो कुछ है नहीं, तुम माने हो दुख, कोई दुख नहीं, सब ठीक। घर में गरीबी है तो भी ठीक, अमीरी है वो भी ठीक, पत्नी अगर गाली देती है तो बहुत ठीक है, जब सुनना चाहो तब रेडियो खोल दो गाली शुरू। दूसरे से झगड़ा करे की जरूरत है नहीं, घर ही में रखा समाचार पत्र। पति अगर आलसी है तो ढोल की जरूरत नहीं, जहां देखो तहां ढोल तना पड़ा। तो जौन मॉडल है वही में खुश रहो बस ठीक है। अब सुधरी उधरी कोई ना, तुम सोचो जो बहुत ज्यादा मॉडल सुधर जी, हाँ उसका मॉडल ही है। विभिन्न मॉडल के पति होते, कोई ढोल मॉडल है, कोई पति पड़वा मॉडल है। पड़ियल, घोड़ियल, सड़ियल, अड़ियल, कोई अड़ियल मॉडल का पति है। तुम जो पूछ ले हो का सब्जी लाए हो, अत्यन में घूमी इतने जोर, मत पूछो। अड़ियल है और घोड़ियल है, तो घोड़ा फिर जैसे दोनों लाते मारे तो दोनों लाते मारी, ये घोड़ियल है। पड़ियल यानी पड़वा तना पड़ा रहा था, और सड़ियल सब सड़ा गला काम करा कर तो उल्टा पलटा, सड़ियल पति। और लड़ियल पति जो ताल ठाव की लड़त है। ये सब मॉडल हैं पतियों के, वही मॉडल हैं पत्नियों के। तो अब तुम देख लो तुम्हारे पत्नी कौन मॉडल के, तो मॉडल जब समझ जाओ तो वही अनुसार चलो फिर।
उनका बहुत ही मजा आवा कि उनका कोई स्पेशल मॉडल फंसावा मिले। बहुत रात बीती चलो अब सुला दूं, पवन छेड़ सरगम भजन में सुना दूं। बहुत रात बीती चलो अब सुला दो, पवन छेड़ सरगम भजन में सुना दो। तुम ही मेरे नैना, तुम ही मेरे बैना, तुम ही मेरे रसना, तुम ही मेरे सोना। तुम ही मेरे नैना, तुम ही मेरे बैना, तुम ही मेरी रसना, तुम ही मेरे सोना। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। कोई मेरी आँखों को बहुत सुंदर देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कहते हैं कुंभ में जो भंडारा करता है उसका 1000 गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। तो आपका अन्न वहां कुंभ मेला में पहुंचना चाहिए, वहां भंडारा होना चाहिए, उसके लिए करना। और जिनकी तबीयत ज्यादा खराब रहती तो यहाँ च्यवन आयुर्वेद की राजस्थानी दुकान आई है। पथरी की बीमारी की असली दवा, घुटना दर्द की बहुत बड़ी दवा और नाना बीमारियों की पेटेंट दवाइयाँ वहाँ से ले लेना। और जिनका मन बिगड़ा रहता है उनके लिए साधक लोगों ने धार्मिक पुस्तकें लाए हैं, आध्यात्मिक पुस्तकें, उनको खरीद कर पढ़ना। जिनके घर में भूत प्रेत है, संत महान पुरुष की फोटो लगाना, भूत प्रेत का प्रभाव खत्म हो जाएगा। और जिनके घर में दरिद्र है वे अपने घर में भजन और प्रवचन सुबह शाम बजाएं, उसके लिए पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड ले लेना। और जिनको ऐसा लगता हमें उन्नति करना है वे लोग डेली प्रवचन सुना करो, उन्नति और शांति आपको दोनों प्राप्त हो जाएगी। और अपने अपने गांव में भी प्रवचन कराना, जैसा यहाँ हो रहा है ये प्रवचन, ठीक है ना, इनके सबके गांव में भी होना चाहिए। इस क्षेत्र में पहली बार मैं आया हूँ। जिनके मन में इच्छा है कि हमारे इलाके में वर्ष में कम से कम एक बार जरूर आप आ जाना, सत्संग सुना जाना। हम गृहस्थ लोग माया जाल में व्यथित हो जाते हैं, आपकी वाणी 2 दिन सुन लेंगे तो शांति मिलेगी। ऐसी जिनकी इच्छा है वे दोनों हाथ ऊंचे कीजिए। आपकी समझ में आ गया, आपके ताली बजा दो ऊपर ऊपर। तो ये मुसाफिर को पकड़ना पड़ेगा। वो मौर्य, वो यादव जी, क्या नाम यादव जी, हरनाम सिंह जी, उनका नाम है बंसीलाल,
बस बंसी वाले को पकड़ो। सब लोग 12 में 12 सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। 12 में 12 सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। दर्शन दीजो आवीने प्रभु दर्शन दीजो आवीने। दर्शन दीजो गुजराती भाषा है। प्रभु दर्शन दीजो आवीने। 12 में 12 सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। 12 में 12 सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। वंदन करिए सतगुरु तमने शीश नमावीने। वंदन करिए। जय हो शील करदास की जय। बहुत अच्छी आवाज बनाए, आज बुलंद है। वंदन करिए सतगुरु तमने शीश नमावीने। तमने शीश नमावीने प्रभु तमने शीश नमावीने। 12 में 12 सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। 12 में 12 सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। 12 में 12 सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। दर्शन दीजो आवीने प्रभु दर्शन दीजो आवीने। 12 में 12 सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। 12 में 12 सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बार बार धन्यवाद देते हुए मेरे गुरु का आशीर्वाद आपको मिले। कोई मेरे से भूल चूक हुई हो क्षमा करना, नाराज न होना। अपने अपने स्थान पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और ताली बजाते हुए आरती का पुण्य प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। आरती का शुभारंभ करें। विवेक की बातें ज्ञान आधार विवेक की बातें। सूरती जोत जहाँ जा साहिब आरती हो। सूरती जोत जहाँ जा साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। करो सतगुरु साहिब की आरती करो सतगुरु साहिब की। जहाँ सब संत समा साहिब आरती हो। जहाँ सब संत समा साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास साहिब आरती हो।
परश परश गुरु चरण शरण भयो। परश परश गुरु चरण शरण टूटी गयो यम के जाल साहिब आरती। टूटी गयो यम के जाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। साहिब कबीर संतन की कृपा से। साहिब कबीर संतन की कृपा से भया हो परक परका साहिब आरती हो। भया हो परक परका साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। बोली सतगुरुदेव की जय।